वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्जाम 27 अक्टूबर को जो डेट आई है, जो रीशेड्यूल किया गया, उसकी स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करेंगे। और स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सत्य प्रियदर्शी है और मैंने यूपी पीसीएस के इंटरव्यूज दिए हैं और साथ ही साथ यूपीएससी के मैंने 4 मेंस लिखे हैं। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। मैं एग्जाम आईएएस का एक फाउंडिंग मेंबर हूँ। साकेत सर की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और उन्होंने उस वीडियोस में सीसैट को लेकर काफ़ी कुछ बताया और कोर्सेज लॉन्च किए हों। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यूपी पीसीएस के जो 2 पेपर्स होते हैं प्रीलिम्स की, ये मेरी जो स्ट्रैटेजी वीडियो है ये सिर्फ प्रीलिम्स को लेकर डेडिकेटेड है। तो इसमें जो 2 पेपर्स होते हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जीएस1 और सीसैट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनका सीसैट में थोड़ा सा हाथ तंग है, वो साकेत सर की वीडियोस जो हैं सीसैट की, वो पेड वीडियोस जो हैं, वो आप यूट्यूब पर लिंक पे जाएंगे और टेलीग्राम चैनल एग्जाम आईएएस सर्च करेंगे तो वो वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, यूपी पीसीएस दिया है, यूपीएससी दिया है, बीपीएससी दिया है। इन एग्जाम्स में मैंने देखा कि सीसैट की इंपॉर्टेंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, क्योंकि मैं सर्कल में रहता हूं, मैं देखता हूं उन बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जीएस में पास कर जाते हैं लेकिन सीसैट में फेल कर जाते हैं और उनको मेंस देने का मौका नहीं मिलता है। तो आप सोचो वो कितना खराब एक्सपीरियंस होता होगा जब आपका मेंस प्रिपेयर्ड हो, आपने जीएस में अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन बस सीसैट की वजह से आप मेंस नहीं लिख पा रहे हो। तो मैं एडवाइस करूंगा कि जिनका सीसैट थोड़ा सा वीक है, अभी भी बहुत टाइम है, मतलब मैं कहूंगा अभी भी बहुत टाइम है, 2 महीने से ज्यादा है, आप साकेत सर की वीडियोस जो पेड वीडियोस हैं वो सीसैट की ज्वाइन करें। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है और भी जो बहुत तरह के फीडबैक आ रहे हैं उसके बेसिस पर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये कोर्सेज उनको बहुत हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट साकेत सर ने 2024 की यूपीएससी प्रीलिम्स के जस्ट पहले कुछ पोर्शन जो है वो कंप्लीट कराए थे, जस्ट अराउंड 30 to 40%, और लगभग 52 क्वेश्चंस जो मैथ्स और रीजनिंग के आए थे, उसमें से 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट साकेत सर के नोट से थे। वो आप वीडियो पढ़िए यूट्यूब में, आप वो देखिएगा और फिर आपको समझ आएगा कि कैसे ये वीडियो जो है आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल है। अब हम आते हैं यूपी पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी प्रीलिम्स को पास करना हो तो क्या बेसिक एक एस्पिरेंट क्या बेसिक सीख करता है कि क्या होना चाहिए। तो अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, मैं अलग अलग बात करूंगा, पहले जीएस की 1 की बात करूंगा, जो मेन पेपर होता है, जो जिस पर मार्क्स जिसके जोड़े जाते हैं, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। लेकिन यही बात है कि क्वालिफाइंग होता है पर सर दर्द इसी में होता है लोगों को, ठीक है। दोनों की बात करूंगा, अलग अलग बात करेंगे। प्रीलिम्स में जब सबसे पहले जीएस1 की बात करें, तो जैसे मैंने ये 6 मेजर हेड्स जो हैं यूपी पीसीएस का, आप चूंकि तैयारी कर रहे होंगे तो आपने सिलेबस सबसे उठा के पहले देखा ही होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस निकाल कर देखें, क्योंकि सिलेबस में ही छुपे हैं सारे क्वेश्चंस के राज, ठीक है। तो आप पहले सिलेबस निकाल के देखें। ये तो मेजर हेड्स जो लिखे हुए हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल्ड बातें, छोटी छोटी बातें लिखी रहती है, आपको वो देखना होगा। जब तक आप पूरे सिलेबस से थॉरो नहीं होते हैं तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप वो एग्जाम क्रैक करें, ठीक है ना। सबसे मेजर बात, तो आप पहला काम इस वीडियो को देखने के बाद ये करेंगे कि यूपी पीसीएस की जो सिलेबस है वो आप बिल्कुल गो थ्रू करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अभी प्रीलिम्स के जीएस1 के ये 6 मेजर हेड्स जो हैं, जैसे करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात है, फिर एक इकोनॉमिक्स की बात है, फिर एनवायरनमेंट की बात है और लास्टली जनरल साइंस की बात है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब जैसे लास्ट के 2 महीने बचे हैं तो आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये एग्जाम टफ होने वाला है। टफ इन द सेंस इसीलिए क्योंकि ये 27 अक्टूबर को है, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे का कोई एग्जाम आसपास है नहीं, तो वो भी इस पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं वो भी इस पर फोकस करेंगे। बीपीएससी वाले बच्चे भी खाली हैं, इसी तरह बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बच्चे भी इस एग्जाम को देंगे। तो ये एग्जाम टफ रहने वाला है। तो अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसीलिए ये कह रहा हूं ये बात कि अब लास्ट के 2 महीने बचे हैं। तो अब आप अगर एंट्री नहीं ली है प्रीलिम्स मोड में,
प्रीलिम्स मोड में, मेरे कहने का मतलब कि अब आप फोकस कर लो प्रीलिम्स पर, मेंस थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाओ, क्योंकि मेंस आप तभी दे पाओगे जब आप प्रीलिम्स क्रैक करते हो। ठीक है, तो अब वो टाइम है कि आप प्रीलिम्स में पूरी तरीके से इंटर कर जाओ। ठीक है, तो जो बच्चे इंटर कर चुके हैं, अच्छी बात, जो जिन्होंने नहीं किया है वो अब इंटर कर जाए। तो अब आप अपने स्टैटिक को जो है, ये मैं स्टैटिक कह रहा हूं जो आपके मेन सिलेबस है, तो GS1 के ये 6 जो मेजर हेड्स हैं आपके सामने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है और एग्जाम आईएएस का इसमें क्या रोल रहने वाला है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, किसी भी प्रीलिम्स को क्रैक करने का यह तरीका है कि आप उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपका कोई नोट्स होगा, आपने कोई किताबें पढ़ी होंगी, ठीक है, ये आप रिवाइज करते हैं। ठीक है, आपने ये रिवाइज कर लिया, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, अब आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत समझ आने लगे। पर यह आपको कैसे पता चलेगा कि आप एग्जाम के लिए रेडी हैं? इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनका नॉलेज लेवल जो है, मैंने देखा कि मुझसे भी ज्यादा था या फिर बहुत अच्छा था, कुल मिला के ऑब्जेक्टिव स्केल पर करूं तो बहुत अच्छा था, पर जब एग्जाम के बाहर उनसे मिलो तो वो कहते हैं कि ये नेगेटिव हो गया, मैं वो मार नहीं पाया, मेरे ये क्वेश्चन छूट गए। तो हमें ये देखना है कि ऐसा होता क्यों है। तो इसका जो एकमात्र रीजन ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। जब आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो एग्जाम में तो क्या है, घर में बैठे पेपर देते हैं आप, तो उतना प्रेशर नहीं रहता है। आपने एक पेपर लगाया, मान लो नहीं प्रैक्टिस की, लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो वो स्ट्रेस का माहौल रहता है, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसका एकमात्र तरीका ये है कि आप ढेर सारे टेस्ट दें, और जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप ये टेस्ट से चेक करते हैं, तब जाके आपका परफॉर्मेंस जो है वो निकल के आता है। तो कॉन्सेप्ट्स जो है वो परफॉर्मेंस में कैसे तब्दील हो, ये रास्ता जो है वो टेस्ट के थ्रू होके जाता है। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो ये टेस्ट जो है आप किसके लगाएं? तो मैं ये सजेशन देता हूं, टेस्ट आप उसके लगाएं कि जिन्होंने टेस्ट को जो है एज अ मनी मेकिंग एक्सरसाइज नहीं, मतलब जिसकी टीम, जिसके एक्सपर्ट्स ने उस टेस्ट को ऐसे डिजाइन किया हो कि आपके सारे मतलब जो सिलेबस हेड्स हैं कवर हो रहे हैं, और जो पास्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके बेसिस पर, उन पर मॉडल्ड आपका टेस्ट सीरीज हो। तो इसीलिए एग्जाम आईएएस आपके लिए टेस्ट सीरीज लाया है। आप टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं डिटेल्स। मैं आपको यहां पर एक ओवरव्यू दे देता हूं इस टेस्ट सीरीज की। एग्जाम आईएएस की यूपी पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। इसमें 12 टेस्ट हमने एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए जाएंगे, और इसके डिटेल्ड शेड्यूल भी जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कि कौन से दिन कौन सा टेस्ट है। और हमने ये जो डिटेल शेड्यूल रखा है, इस चीज को ध्यान में रखा है कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल एक तरफ पेस्ड चले, कि आप ना बिल्कुल आराम से बैठे और ना आपको ऐसा हो कि आपको बहुत ही हड़बड़ी हो रही हो। तो बिल्कुल ऐसा स्पेसिंग रखा गया है कि आप अच्छे तरीके से सारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें। तो इन 12 टेस्ट में जो है हमने 8 जो है फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं GS1 के। ठीक है, उसके बाद 2 टेस्ट हमने CSAT के रखे हैं। CSAT इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि जिनका CSAT वीक है वो साकेत सर की पेड कोर्सेज को ज्वाइन करें। अभी भी बहुत टाइम है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स के पहले जो थोड़ी बहुत वीडियो साकेत सर ने अपलोड की थी, उसको पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत सारे बच्चों ने वो कट ऑफ क्लियर किया। क्योंकि आप जान रहे हैं लास्ट के 2-3 सालों में कैसे यूपीएससी में जो CSAT का पोर्शन है वो बच्चों को बहुत तंग कर रहा है। एक अनऑफिशियल सोर्स, मतलब ऐसे कोई वेरीफाइड तो नहीं है, लेकिन एक अनऑफिशियल सोर्स ने बताया कि 2023 में सिर्फ 84,000 बच्चों का CSAT जो है वो क्लियर हुआ था। फिर इसमें 8 FLTs जो GS1 के थे और 2 CSAT के अलावा इसमें हम 2 जो है करंट अफेयर्स के टेस्ट दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स के टेस्ट के साथ आपको एक चीज और बता दूं कि करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम आईएएस की जो टीम है, डेडिकेटेड टीम है, वो उसके लिए आपको टाइमली जो है इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी करंट अफेयर्स की। और हम दावा करते हैं कि ये करंट, देखिए वैसे तो कोई भी मैगजीन कंप्लीट नहीं होती है,
लेकिन जो हमारी डेडिकेटेड टीम है उन्होंने करंट अफेयर्स डिफरेंट न्यूज़पेपर सोर्सेज मैगजीन्स के थ्रू बनाए हैं, और ये करंट अफेयर्स जो है ये आपको वन स्टॉप सोर्स जो है ये मिलेगा। तो कंप्लीटली ये जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम आईएएस की, जिसमें एफएलटी, सीशेट और करंट अफेयर्स, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जो यहां पर पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अगर आप इस चीज को अटेम्प्ट करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स जो है वो आप बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे उसको पास करने की। ठीक है, और एक बार जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज की बात बता दी, तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि आप कैसे जो है थोड़ी और स्ट्रैटेजीज जो है अपनी डेवलप कर सकें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कैसे जो है मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया। तो मैंने किया क्या, मैं आपको यह बताता हूं। सबसे पहले मैं अपना स्टैटिक रिवाइज करता था, तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी प्रीलिम्स जो है आसानी से निकल जाए। स्टैटिक जो है मैं पहले रिवाइज करता था, ठीक है, आप इसको 2 बार रिवाइज कर लें। एक बार में कई बार चीजें याद नहीं होती हैं, तो उसको आप 2 बार रिवाइज कर लें। ठीक है, आपने दोबारा इसको रिवाइज किया, उसके बाद आप हमारे टेस्ट लगाएं, जो टेस्ट है एग्जाम आईएएस के, जो एफएलटीज दी हुई हैं आप वो लगाएं। क्योंकि देखिए हमने सेक्शनल इसीलिए नहीं रखा क्योंकि सेक्शनल टेस्ट का इन लास्ट 2 महीने में उतना यूटिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं बताता हूं कि अब आप बिल्कुल एग्जाम मोड में घुस चुके हैं। आपको वहां जो क्वेश्चंस आते हैं वो अचानक एक पॉलिटी का आया और फिर नेक्स्ट अचानक जो है वो इकोनॉमी के क्वेश्चन पर जंप हो गए। तो ये जो सडन शिफ्ट है ये आपसे क्या रिक्वायर करता है, क्या रिक्वायरमेंट है एस्पिरेंट से कि आप रेडी रहें मेंटली कि आप एक क्वेश्चन से तुरंत क्वेश्चंस पर मूव कर सकें। जबकि सेक्शनल टेस्ट में क्या एक साथ ही लगातार पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके वो स्किल्स डेवलप जो है वो एफएलटीज से होंगे। सेक्शनल टेस्ट वाली बात बहुत अर्ली वाली बात होती है, जो आप 5-6 महीने हो एग्जाम के तब दिया करें। अभी आपका फोकस जो है वो एफएलटीज पर होना चाहिए, इसीलिए हमारी टीम ने केयरफुली डिजाइन किया है इन एफएलटीज को। तो ये अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो हमने इसके साथ जो है इसके मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब आपके जो क्वेश्चन सही होते हैं वेल एंड गुड, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपके सही हुए हों लेकिन आपने बस तुक्का लगाया हो, तो वो भी इसी जोन में आएंगे। उन क्वेश्चंस को और जो गलत हुए हैं या फिर आपने छोड़े हों, ये 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को आप रिविजिट करें और इसको नोट करें। क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया तो ध्यान रहे कि इन टेस्ट को देने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप समझिए कि इन टेस्ट को आपने दिया और आपने जो सही किया वो सही हो गया, जो गलत किया वो आप भूल गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा तभी होगा जब इन क्वेश्चंस को आप नोट करें, समझें कि क्यों गलत हुआ है, और कुछ याद रखने वाली बातें हो इनमें तो वो आप अपनी एक नोटबुक में इसको लिख के रखें। तो अगली बार अगर आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं तो आपकी आर्मरी में क्या क्या है? आपकी आर्मरी में आपका नॉलेज प्लस ये दोनों मिलके आप इसमें आते हैं, और धीरे धीरे यही जाके जो है फाइनल एग्जाम में जो आप लिखेंगे तो आप समझिए आपका नॉलेज बेस कैसे इनहैंस हो रहा है। और ये तो मैंने एक टेस्ट से सीखने की बात बताई, आप सोचिए ऐसे ऐसे 12 टेस्ट आप दे रहे हैं तो आपको कितना ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो स्ट्रैटेजी की बातें थी। अब मैं बात करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज जो है इंपॉर्टेंस क्या है सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इनमें से हैं जो कि आपको बिल्कुल, वैसे तो आपको सारा कुछ फोकस करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपकी पॉलिटी, ठीक है, आपके पॉलिटी वाले जो सब्जेक्ट हो गए, फिर जो इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट हो गए, इसमें शायद से एक क्वेश्चन जो है पॉलिटी का वो मिसिंग है, ये आप समझ लीजिए पॉलिटी का लिखा, वो आप जब सिलेबस देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे क्लियरली कि यहां पर क्या क्या सिलेबस है। तो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये दोनों बहुत मेजर है। ठीक है, साथ ही साथ आज के टाइम में जहां पर क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट बहुत फोकस में रहता है, तो सारी जो कमीशंस है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, वो सब फोकस करते हैं कि एनवायरमेंट पे भी काफी क्वेश्चंस बनाए जाए। तो ये सब मेजर हेड्स है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है
वो मैंने आपको बता दिया कि वो जो है करंट अफेयर्स जो है एग्जाम आईएएस की टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। इस करंट अफेयर्स में मोस्टली जो नेशनल इंटरनेशनल के इश्यूज आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है आपको यूपी स्पेशल के भी आएंगे, जो कि हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो ये सब मेजर हेड्स है, बाकी भी सारा आपको कवर करना है, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको मैंने मेजर फोकस एरियाज बताए। अब मैं एक एक करके सारे जो सब्जेक्ट हेड्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको कहां से कवर करें, इस बारे में आपको एक डिटेल एनालिसिस बताऊंगा। और उससे सबसे पहले बड़ी बात ये, मैं दो तरह के बच्चों की बात करूंगा। एक बच्चे जो स्टेट की तैयारी स्पेसिफिकली करते हैं, उन्हें यह चीज पता है। ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी वीडियोस देख रहे होंगे, वो यूपीएससी की तैयारी करते होंगे मेनली, तो ये वीडियोस उनके लिए भी है। तो जो बच्चे यूपीएससी पर फोकस्ड हैं, उन बच्चों का अप्रोच जो यूपीएससी को प्रिपेयर करते वक्त ये होता है कि वो लोग ज्यादा एनालिटिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजों पर जाते हैं। यूपीपीसीएस कंसेप्ट बेस्ड और एनालिटिकल भी पूछती है, लेकिन उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि इस तरह के बच्चे जो अभी तक फैक्ट्स को थोड़ा इग्नोर करते हैं, उन बच्चों को यह बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि यूपीपीसीएस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें आप, तो उसमें फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज जो है जरूर याद रखें, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उस तरीके से जो है अपनी जो तैयारी है उसको प्रोग्रेस में रखें। ठीक है, और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उन्हें पता है कि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि अब देखिए हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे तो यूपीपीसीएस पहले से अच्छे क्वेश्चंस बनाती है, लेकिन अगर आप देखें तो हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहती है कि वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स को मैच करे। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहती है कि वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स को मैच करे। स्टैंडर्ड्स कैसे मैच होंगे? जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, उनकी तरह अगर ये क्वेश्चन बनाने लगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग प्रिपरेशन मोड मतलब हैं, तो आपको पता होगा कि बीपीएससी का जो लास्ट एग्जाम हुआ था 69th, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, वो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जो एग्जाम दिया, उन्होंने का कहना था कि क्वेश्चंस जो है यूपीएससी लेवल के। तो इसका रीजन यही है कि हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अच्छा करना चाहती है, यूपीएससी को मैच करना चाहती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो स्टैंडर्ड्स रेज करेगी, तो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड एनालिटिकल होंगे। इसीलिए स्टेट पीसीएस पर जो फोकस्ड बच्चे हैं, वो सिर्फ फैक्ट्स के पीछे ना भागे, वो समझे। जैसे हमने जो टेस्ट दिए हैं फल्टीज, उसमें जो मॉडल आंसर्स रहेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी रहेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट्स को भी समझें कि आज आपसे एक्स तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, कल उसे थोड़ा चेंज करके वाई तरीके का पूछा जाएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहता है, कॉन्सेप्ट सही रहते हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों तरह के बच्चों को ये मेरा एडवाइस है कि ये यूपीएससी के बच्चे फैक्ट्स को भी ध्यान में रखें, और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे कॉन्सेप्ट्स और एनालिटिकल भी बने। ठीक है, तो ये एक बेसिक एडवाइस है। इसके अलावा अब मैं क्विकली जो है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर आपके पास आता हूं। देखिए, पहली बात, ये वीडियो यूपीपीसीएस 2024 के लिए है। अगर मैं ये वीडियो 2025 के लिए बनाता होता, तो मेरा जो यहां पर सजेशंस रहता, वो बहुत ही ऐसा रहता है जो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से मजबूत रहे। अभी टाइम 2 महीने का है, पर ऐसा नहीं है कि हमें कंसेप्ट कमजोर रखना है, पर एक चीज होती है कि हमें टाइम भी मैनेज करना है। अगर हम एक मोटी किताब लेकर अभी बैठ जाएं, उसे 1 महीने तक पढ़ते रहें एक ही सब्जेक्ट का, तो कोई सेंस नहीं बनता उन चीजों का। इसीलिए हमें दोनों चीजों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो आप समझ लीजिए कि दोनों चीजों का बैलेंस बनाना, ये आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है, और ये आपका टाइम हो गया। तो आपको टाइम जो है और कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये एक बैलेंस में चलना चाहिए। ना आप कॉन्सेप्ट्स इतना ज्यादा सीखने चले जाए कि टाइम ही नहीं रहा आपके पास, या फिर आप इतना तेजी करें और 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट कर लें, आप कुछ सीख ही नहीं पाए। तो ये एक बैलेंस हमें बना के चलना है। ठीक है, तो अभी मेरे जो सजेशंस हैं, वो आप कैटेगोरिकली मैं आप बता रहा हूं, यूपीपीसीएस 2024 के लिए हैं। और एक और चीज मैं बता दूं,
मैं बिलीव नहीं करता हूं कि लास्ट मिनट में आप अपना कोई सोर्स चेंज करें। तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि ये जो सिलेबस हेड्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो यूपीपीसीएस जो 27 अक्टूबर को होने वाला है उसको लेके सीरियस होंगे और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी। तो अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं किसी चीज के, तो आप सोर्स चेंज ना करें, उसी को बार बार रिवाइज करें और हमारे टेस्ट दें। जो टेस्ट से आप सीखते हैं, मॉडल आंसर्स में जो नई नई बातें आपको मिलती हैं, उससे आप अपने नोट्स में उसको इंप्रूव करें। और ग्रेजुअली आप इन चीजों को अगर करते जाएंगे तो मेरा दावा है, पूरी एग्जाम आईएएस टीम का ये दावा है कि आप जरूर ही प्रीलिम्स पास करेंगे और आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक बार आप जब प्रीलिम्स पास करेंगे तो हमारी टीम ने बहुत प्लानिंग कर रखी है कि कैसे आपको मेंस में असिस्ट करें कि आप इंटरव्यू दें और इंटरव्यू में भी जो है वो आप सेलेक्ट हो फाइनली। तो अभी लेकिन अपना फोकस जो है हम प्रीलिम्स की ओर रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो करंट अफेयर्स की बात आई, ठीक है, करंट अफेयर्स की जो बात है, इसका सोर्स क्या रहना चाहिए। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे न्यूज़पेपर पर फोकस रखते हैं, कुछ मैगजीन याद करते रहते हैं। और दिक्कत क्या है उन मैगजीन्स की कि उसमें हर कुछ दिया रहता है। तो अगर आपके 400 पेजेस की मैगजीन हो, 500 पेजेस की मैगजीन हो, तो आप क्या क्या याद रखेंगे। और गिवन दैट कि इसमें फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, तो आप 500 पेजेस की मैगजीन में हर फैक्ट याद करने लग जाते हैं, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि सोर्सेज जितने लिमिटेड हो, जितने कम हो, उतने ज्यादा रिविजन्स आप कर सकते हैं। और जितने ज्यादा रिविजन्स आप करेंगे उतना आप रिटेन कर पाएंगे और एग्जाम में आप उतना ही क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए हमारी टीम ने आपके लिए डिजाइन किया है। ये करंट अफेयर्स के लिए हम जो हमारे कोर्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो दिख रहा है उसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएंगे। तो आपके ये वन स्टॉप सोर्सेज हैं। साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर को भी ध्यान में रखें, क्योंकि न्यूज़पेपर को ध्यान में रखने में इसलिए कह रहा हूं कि कई बार आप न्यूज़पेपर बहुत कॉन्शियसली पढ़ते हैं तो चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। जैसे मुझे याद है 2-3 साल पहले एक यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी का नाम पूछा गया था। तो ये सब न्यूज में चलते रहती है चीजें, आप पेपर पढ़ रहे हो, आपको पता है ये बात। तो ऐसी वैसी चीजें, वैसे तो ये हमारे पीडीएफ में ऐसे ऐसे न्यूज रहेंगे, लेकिन अगर आप साथ में न्यूज पेपर रहते हो तो आपको देश दुनिया के बारे में पता रहता है, बेसिक चीजें पता रहती है, तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है। तो मैं कहूंगा कि आप बहुत सारे सोर्सेस के पीछे ना भागें। अगर आपने हमारा पीडीएफ पढ़ा है तो हमारा पीडीएफ ही पढ़ें। आप 10 तरह की चीजें पढ़ेंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप एक चीज पढ़ेंगे, आपको वो अच्छे से याद रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप हर सब्जेक्ट्स में याद रखें। ये करंट अफेयर्स में हमारे पीडीएफ को लेकर नहीं कह रहा हूं मैं, हर चीज में कह रहा हूं। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने बिपिन चंद्रा भी पढ़ ली, आपने फिर जो है स्पेक्ट्रम भी पढ़ ली, आप 2 बुक पढ़ रहे हो, आपको कुछ याद ही नहीं रह रहा। इससे अच्छा है आप एक चीज पढ़ें, एक चीज पढ़ें, उसे बार बार रिवाइज करें। ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको करंट अफेयर्स का जो मैंने आपको बताया, तो क्या आपका फोकस रहने वाला है, एक हमारा पीडीएफ, साथ साथ न्यूज़पेपर पर थोड़ा फोकस रखें, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे 2 करंट अफेयर्स के टेस्ट भी हैं। तो 2 करंट अफेयर्स के टेस्ट आप देंगे, उसमें भी आपको कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, तो आपका नॉलेज बेस ऐसे इंक्रीज होगा। सेकेंड आते हैं हिस्ट्री पर। तो देखो, आपने जो सोर्स अगर अभी तक किया है वो करें, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई की है या फिर आपने जो सोर्स कवर किया है वो बिल्कुल ही कम किया है, तो मैं आपको कहूंगा कि अभी जो टाइम कम है, तो आप लूसेंट की ओर, हिस्ट्री में लूसेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट दिए हैं वो कवर करें। और अगर आप ये दोनों कवर करते हैं, वैसे तो नॉर्मली अगर 2025 के बारे में बात करता तो मैं आपको स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ने को बोलता। और क्योंकि स्पेक्ट्रम एक तरह का आप समझो कि एनसीईआरटीज भी पढ़नी चाहिए। इनिशियल फेज में जो बच्चों को बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है वो एनसीईआरटीज पढ़े। और स्पेक्ट्रम की खास बात यह है कि ये एनसीईआरटीज का जिस्ट है, एनसीईआरटी की सारी बातें स्पेक्ट्रम में लिखी हुई हैं। लेकिन अगर जिन्होंने स्पेक्ट्रम अभी तक छुआ भी नहीं हो, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि इन 2 महीनों में स्पेक्ट्रम के पीछे ना भागे, आप लूसेंट और घटना चक्र की ओर देखें। ये आपका सेकंड सिलेबस हेड यहां पर कंप्लीट हो रहा है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ये, अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज आर ए मस्ट। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज बहुत अच्छी है, मतलब कुछ
सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, किसी में नॉर्मली होती है। तो ज्योग्राफी के केस में एनसीईआरटी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कहूंगा जिनके पास टाइम कम है वो एनसीईआरटी पढ़ें। ज्योग्राफी केस में एक बार आप सरसरी निगाहों से, करसरी व्यू से आप एनसीईआरटी पढ़ें, साथ ही साथ लूसेंट घटना चक्र को भी देखें, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाएं। ठीक है। इकोनॉमी की बात, इकोनॉमी में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप रमेश सिंह की किताब पढ़ सकते हैं, मुनाल के भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है। टाइम कम होने की स्थिति में लूसेंट और घटना चक्र ये करें। ठीक है। यही सेम बात है इन्वायरमेंट, जनरल साइंस और पॉलिटी के लिए भी। पॉलिटी के लिए खास मैं आपको बता दूं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है दैट इज अ वन स्टॉप सोर्स। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, बट थोड़ी बल्कि है। तो जिन्होंने बिल्कुल भी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी हो वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 2 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप उस केस में वही ऑप्शन है, लूसेंट और घटना चक्र करें। ठीक है। कॉन्सेप्ट आप इससे भी बिल्डअप हो जाएंगे। कुछ कुछ चीजों के लिए आप लक्ष्मीकांत का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को डील करते हुए आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जो एक कंप्लीट ओवरव्यू में आपको पूरी लेक्चर कब दे दूं, कि ये सारे जिनके सोर्सेज ऑलरेडी कवर्ड है अगर, ठीक है, आप इसको माइंड मैप के थ्रू समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और आप इस माइंड मैप को समझ लेंगे तो आपको अब तक मैंने इस वीडियो में जो भी बातें कही हैं उसका जिस्ट आपको समझ में आ जाएगा। सोर्सेज ऑलरेडी डिसाइडेड जिन बच्चों का, जिनका नहीं है, ठीक है, ये हुए जिनका डिसाइडेड है। जिनका नहीं डिसाइडेड है वो इस टाइम पर स्टैटिक सोर्सेज के लिए लूसेंट, घटना चक्र और एनसीईआरटी, ठीक है, ये ये आपके हथियार हैं अभी। जिनका नहीं डिसाइडेड है, ठीक है, ये एक कैटेगरी में होगा, ये दूसरी कैटेगरी में होगा। जिनके डिसाइडेड है वेल एंड गुड, आप उस चीज को रिवाइज कीजिए। जिनके नहीं डिसाइडेड है आप इन चीजों पर फोकस कीजिए। अब ये सोर्सेज को आप रिवाइज करेंगे। ठीक है। आप इसे रिवाइज करेंगे और सिर्फ एक बार रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार रिवाइज करने से कोई भी चीजें दिमाग में रिटेन नहीं रहती है। तो आप इसको रिवाइज करेंगे मिनिमम 2 टाइम्स। ठीक है। मिनिमम 2 टाइम्स रिवाइज करेंगे। अब इस रिवीजन के बाद आप एग्जाम आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज जो हमारे ऐप पर आपको, एग्जाम आईएएस ऐप पर आपको मिल जाएगी। एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से। ये टेस्ट सीरीज जो है आप इसमें अपियर होंगे। ये टाइम टेस्ट है, ध्यान रहे। मतलब आपने एक बार टेस्ट शुरू किया, ये 2 घंटे का टेस्ट है, आपने अच्छे से टेस्ट दिया, प्रॉपर टेस्ट दिया। ऐसा नहीं कि आप बैठ के पेपर लेके और दिन भर आपने उसी में लगा दिया ना। ये जो हमने डिजाइन किया ये टाइम टेस्ट सीरीज है। तो आपने ये टेस्ट सीरीज दिया, आपके जो क्वेश्चन सही हुए वेल एंड गुड, 3 कैटेगरी जो डाउटफुल सही हुए, जो गलत हुए और जो आपने छोड़ दिया, इसको आप सीखेंगे और फिर नोट करेंगे। ठीक है। आप सीखेंगे और नोट करेंगे। ये चीजें जो हैं आपके नोटबुक में जाएगी। ठीक है। फिर से आप रिवाइज करेंगे। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल 27 अक्टूबर। ये आपका एक पूरा जिस्ट है कि कैसे आपको इस एग्जाम को क्रैक करना हो। ये मैंने जीएस की बातें बता दी। सीसैट में भी आपको साकेत सर की वीडियोस देखिए, वीडियो से कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद जो है कोई टेस्ट सीरीज जो है अटेम्प्ट कीजिए। साथ ही साथ एक चीज, इन पूरी चीजों के अलावा भी मैं कहूंगा टेस्ट सीरीज का अपना इंपॉर्टेंस है, पर रियलिटी समझनी चाहिए। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखिए।
वैसे मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज जो डिजाइन की जाती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसके ट्रेंड को समझ के कि आखिर कमीशन पूछना क्या चाह रहा है, एक स्टूडेंट के अंदर से वो क्या पता करना चाह रहा है कि वो किस तरीके से सर्विसेज में जाने को तैयार है या नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो एग्जाम आईएएस की टेस्ट सीरीज है वो आप देंगे, और फिर मैं मानता हूं कि आप उसको अगर लर्न एंड नोट करते हैं तो ये कंपोनेंट टेस्ट सीरीज और लर्न एंड नोट, और तीसरी जो मैंने आपको रिवाइज वाली बात बताई, ये है हमारा ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये है ब्रह्मास्त्र ऑफ एग्जाम आईएएस। हम जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं वो इसी पैरामीटर्स पर और इसी प्रिंसिपल्स पर करते हैं कि आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, और अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आप जब 27 अक्टूबर को एग्जाम देने जाएंगे तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा एग्जाम में अपीयर होने से पहले। आपको ये बात पता होगी, आपने अगर पहले एग्जाम दिया होगा और आपकी प्रिपरेशन सही नहीं रही होगी तो आपको डर लगता होगा कि क्या होगा, पर आपकी प्रिपरेशन अगर आप इन लाइंस पर करते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 27 अक्टूबर की सुबह आप बिल्कुल जोश के साथ जाएंगे कि एग्जाम आईएएस का सपोर्ट मेरे साथ है, बिल्कुल मैं ये इस एग्जाम को क्रैक करके आऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको पूरा जिस्ट समझा दिया, और लास्टली मैं आपसे कहूंगा कि ये लास्ट 2 महीने हैं, आप फुल फोकस होकर पढ़ाई करें, और थोड़ी बहुत बातें ये भी कर लेते हैं कि आपका स्टडी रूटीन क्या रहना चाहिए, कैसे आपको चीजें बैलेंस करनी होगी। देखिए, आप लास्ट 2 महीने में इंटर कर चुके हैं, ठीक है, मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि 16-18 घंटे पढ़ो, लेकिन एक एस्पिरेंट, क्योंकि ये देखो अब बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है, मतलब हर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ये मान के चलो सब पढ़ रहा है, तो आप अगर 6-7 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो तो मुश्किल है भाई, मैं कहूंगा मुश्किल है। तो आपको ये अगर 10 महीने पहले की बात होती तो चलता, मैं कहता हूं कि आप 6-7-8 दिन कॉन्सिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर ये 10 मंथ पहले की बात होती तो। अब चीजें जो है थोड़ी मिशन मोड में आनी चाहिए, आप अब मिशन मोड में आ चुके हैं। ठीक है, अब मिशन मोड में आपको मिनिमम मैं बता रहा हूं, मिनिमम आपको 10 आवर्स कंसिस्टेंटली पढ़ने, उससे नीचे बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और जो लोग वर्किंग है उनके लिए मैं कहूंगा कि आपको नहीं मिल सकते 10 आवर्स तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपको जितना मिलता है आप उतने फोकस करें। आपको अगर ऑफिस के बीच में टाइम मिलता है तो आप थोड़ा उसमें रिवाइज कर लें। आजकल तो बहुत, जैसे हमारे ऐप पर टेस्ट जो है वो मोबाइल में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, टेस्ट वहां दे सकते हैं, तो जो चीजें आप ऑफिस में कर सकते हैं ऑफिस में करें, वरना जो टाइम आपको मिलता है वो आप घर बैठे करें। तो मिनिमम 10 आवर्स कंसिस्टेंटली अगर आप करते हैं लास्ट 2 महीने में, और ये ग्रेजुअली जैसे और टाइम बीतेगा, आप जैसे पहुंचेंगे सितंबर अक्टूबर में तो आप इसको बढ़ा के 12 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिवाइड करें, तो दो तरह के बच्चे हैं, एक जिनका सीसा थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा तंग है मैं कहूंगा, वो आप सीसा को भी कम से कम 2 से 3 घंटे डेली दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीसेट में फेल कर जाते हैं तो आप जीएस में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले आप मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप 2-3 घंटे दें, और जिनका सीसेट काफी बेहतर है वो या तो वीकली एक मतलब 5-6 घंटे या एक दिन दे दें। ठीक है, इस तरीके से, या डेली चाहे तो वो 1 आवर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सीसाइड, ये हुआ वीडियोस, तो आप मेनली अगर 10 आवर्स या 12 आवर्स पढ़ते हैं तो आप 2-3 घंटे सीसाइड को देते हैं, और जो सीसाइड का जिनका बहुत ही सही है, अगर आपको लग रहा है कि आप यू आर इन गुड पोजीशन तो आप इस तरीके से थोड़ा कम टाइम अलॉट कर सकते हैं। तो ये हुई सीसाइड की बात है। अब आते हैं जीएस को आप कैसे जो जीएस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे कवर करें। तो आप स्टैटिक को रिवाइज करने के लिए कम से कम जो है 5-6 घंटे रखें अपने पास। और मान लो आप 2 घंटे का टेस्ट देते हैं तो आपको उसको रिवाइज करने में भी 1.5 घंटे लगेंगे, 1-1.5 घंटे। ठीक है, ये टेस्ट हर दिन नहीं होता है। ठीक है,
तो ये जो मैं शेड्यूल बता रहा हूं एक कॉमन बता रहा हूं, आप उसी तरीके से एडजस्ट करें। जिस दिन टेस्ट रहे उस दिन स्टैटिक थोड़ा कम कवर करें, और जिस दिन टेस्ट ना रहे उस दिन स्टैटिक थोड़ा ज्यादा कवर करें, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरी चीज मैंने आपको ब्रह्मास्त्र में बताई थी, प्रीवियस क्वेश्चंस, उसके लिए भी आप 1-2 घंटे रखें। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आपको प्लान करना होगा। जो लोग विदाउट प्लान करते चलते हैं, ठीक है, वो फेल ही करते हैं। आप मान के चलिए वो फेल करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक लाइन है कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको, ठीक है। तो आप ये 3 चीज, स्टैटिक रिवीजन 5 से 6 घंटे, टेस्ट में जो 3-4 घंटे लगते हैं, अगर मान के चलिए एवरेज 3 घंटे लेके चलता हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1-2 घंटे लेके चलता हूं, ये आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं तो ये आपका शेड्यूल, इसमें सीसेट को जोड़ लें। आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो इसमें 5-6 की जगह 4-5 कर लें। तो ये आपका ओवरव्यू शेड्यूल, मतलब एक रहने वाला है डेली शेड्यूल। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो मान के चलिए कि आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और गेम पूरा कॉन्फिडेंस का है। अब थोड़ा मैं एग्जाम डे में क्या कैसे रहना चाहिए, क्या फोकस रहना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इस पर लेकर बात करते हैं, ठीक है। मैंने खुद बहुत सारे प्रीलिम्स दिए हैं, और लगभग सारे प्रीलिम्स में मैं अच्छे नंबर से पास हुआ हूं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मेरे मार्कशीट वगैरह भी दिखे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, एग्जाम डे में जो आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहली बात कि आप अच्छा तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आपको कॉन्फिडेंस हो। तो पहला इंग्रेडिएंट मेरे हिसाब से जो एग्जाम में होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस। अब आप बोलेंगे सर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या, कॉन्फिडेंस से काम चल जाएगा? तो ये कॉन्फिडेंस पढ़ने से ही आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो बना है, ये एक डिश है, ठीक है। ये खाना बना है। तो ये खाना कैसे बना है? उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मिलके ये खाना बना है, ठीक है। तो ये डिश में जो है ना, वो आपका जो है प्रॉपर रिवीजन, ये टेस्ट, आपने रिवीजन अच्छे से किया, टेस्ट अच्छे से किया, और उसके बाद आपने जो है एनालाइज भी अच्छे से किया। जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता है वो कभी इंप्रूव नहीं कर सकता है। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट है, सबको सीखना होता है। जो सीखते चले जाते हैं वो कर जाते हैं, जो नहीं सीखते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। तो जो रिविजन्स, टेस्ट, और उसको एनालिसिस करके जो आपको निकलता है, वो तब जाके वो कॉन्फिडेंस में तब्दील होता है, और तब जाके आप उसको बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बेटर परफॉर्म कर, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये तो चलो थोड़ी ज्ञान वाली बातें हो गई, लेकिन ज्ञान वाली बातें इंपॉर्टेंट है। आपको समझना है कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो क्वेश्चंस देखेंगे अपने सामने, तो एक जो मेरा मानना है कि आप कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें। आपके सामने अगर मान लीजिए सवाल आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, 150 सवाल है आपके सामने, आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आप एक फ्रेश माइंड से गए हो। आप फोकस करके जो चीजें आपको आती हैं पहले आप वो बनाओ। क्योंकि आपको क्वेश्चंस देखते ही, खासकर यूपी पीसीएस एग्जाम्स में जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी फैक्चुअल और थोड़ी कम एनालिटिकल होती हैं। तो आपको देख के चीजें समझ आती हैं कि आपको आ रहा है या नहीं। आप फोकस रखो। आप यू स्किम थ्रू ऑल द 150 क्वेश्चंस, पूरे 150 क्वेश्चंस आप जाइए। जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है आप वहीं पर टिक कीजिए, देन एंड देयर ऑन द पेपर। क्वेश्चन पेपर पर आप टिक करें। मान लीजिए आपने यहां से 70 क्वेश्चंस कर लिए। दो फायदे हैं इसके। एक तो आपने बिल्कुल शांत दिमाग से, क्योंकि लास्ट के 2 घंटे में जो लास्ट का टाइम होता है ना, आधे घंटे 45 मिनट, वो टेंशन भरा होता है। वहां आपको आते हुए सवाल भी गलत हो जाएंगे। तो जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो तो आप उस पीरियड में वो क्वेश्चंस कर लीजिए जो आपको आते हो। तो मान लिया आपने 70 क्वेश्चंस कर लिए, 70 उन लोगों से होंगे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, जिनकी नहीं है जो 65-60। नंबर डिफर्स कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कॉन्फिडेंस का रोल। ये करने के बाद तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ध्यान रहे, वैसे सबका अलग अप्रोच होता है, लेकिन ये अप्रोच मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप इनको जो है ओएमआर में भर लें।
इससे एक चीज आपको बिल्कुल, दो फायदे हैं इसके। एक तो आप आश्वस्त हो गए कि 70 क्वेश्चन तो आपने भर लिए, तो लास्ट में अगर कुछ गड़बड़ ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता है, तो आपके 70 क्वेश्चन प्रिजर्व्ड है। कुछ भी हो सकता है, नो वन नोज, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इंसान का दिमाग जो है ना, कई बार घूमते रहता है, तो कई बार लास्ट में क्या होता है कि इंसान सोचता है इसमें ए क्यों मारा, बी मार देते हैं, तो ये जो आप इनडिसिसिव हो जाते हैं, समझ नहीं आता आपको, तो वो चीज दूर करें। क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि आप जो है हर क्वेश्चन को बदलने चले जाएं, इतना टाइम नहीं होता है आपके पास। तो आपने अगर जो कॉन्फिडेंटली मार्क किए हैं क्वेश्चन, वो आप कर लें। इससे क्या है कि आपने 60 से 70 क्वेश्चंस कर लिए। अब आपका अप्रोच होना चाहिए कि अब हमें एफर्ट लगा के क्वेश्चंस जो है, कई बार डायरेक्ट रिकॉल होता है, जो डायरेक्ट रिकॉल हुआ वो ये क्वेश्चंस हो गए, लेकिन कई बार कोई चीजें हैं मेमोरी में याद नहीं आ रही है, थोड़ा जोड़ लगाएं याद आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा याद करें, चीजों को कनेक्ट करें, तो हो सकता है तब हो जाए। तो वो क्वेश्चंस जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वो आप एक तरीके से देखते जाएं, एक एक करके देखते जाएं और वहीं पर सॉल्व करें, फिर तीसरी बार के लिए ना छोड़ें। अगर नहीं बन रहा है दूसरी बार में, समझ में आ गया नहीं बनेगा, तो वहीं काट दें इसको अपने क्वेश्चन पेपर में कि मुझसे नहीं होगा, इस पर टाइम नहीं खराब करना। क्योंकि गेम जो है वो टाइम का भी है, कई बार चीजें आती हैं, टाइम नहीं बचता है, लास्ट के 25 क्वेश्चन छूट गए, 20 क्वेश्चन छूट गए, तो ये इशू रहता है, ठीक है। तो लास्ट के क्वेश्चंस को आप एक एक करके देखिए, अगर आता है तो पेपर पर भी मार्क करके ओएमआर में वही देन एंड देयर मार्क करें, भूले नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप एक बार जब एग्जाम आईएएस की टेस्ट सीरीज देंगे, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, कैसे आप इसमें जो सारे टेस्ट सीरीज में इस अप्रोच को कैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस अप्रोच को यूज करते हुए जो आते हुए क्वेश्चंस को पहली बार में मारेंगे, और जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको लग रहा है, और यहां याद रहे कि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ये मैं आपको अभी टिप्स दूंगा। इससे पहले आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस जो बच गए हैं, डाउटफुल हैं, वो आप एक एक करके मार्क करके अपने ओएमआर में फिल करेंगे, ताकि लास्ट के लिए कोई टेंशन ना रहे। मैं वो सिचुएशन नहीं चाहूंगा कि आपने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आप ओएमआर में नहीं भर पाए, ये फीलिंग बहुत ही खराब। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूं जो ओएमआर नहीं भर पाए, और वो लेवल ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना, वो अगले 1 साल तक जो फ्रस्ट्रेशन रहती है, जो गुस्सा रहता है खुद से कि मैं क्यों नहीं भर पाया, अगर मैं भर लेता तो मैं आज मेंस लिखता होता। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्टली, मैंने पूरे लेक्चर्स में हर कुछ डील किया, मैंने बताया कैसे रिवीजन करते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज पर, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सोर्सेस कहां कहां से कवर करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, एग्जाम डे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है, कौन से क्वेश्चंस पहले अप्रोच करें, कौन से बाद अप्रोच करें, और लास्टली जो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, नेगेटिव मार्किंग का क्या। आपको पता है कि 1/3 जो है मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप कोई क्वेश्चंस गलत मार्क करते हैं, तो फिर, और एक ये भी बात होती है कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है कॉन्फिडेंटली नहीं आएंगे, किसी को नहीं आते हैं, मतलब इनफैक्ट जो टॉपर्स भी होते हैं, आप बहुत सारे टॉपर्स भी देखेंगे वो जस्ट प्रीलिम्स पास करते हैं। या फिर मैं अपने केस में बात करूं तो जो 10-15 मार्क्स का गैप रहता है कट ऑफ से, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि मुझे 200 में 150 आ गए या 170 आ गए। तो इसका मतलब ये है कि किसी को भी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सारे नहीं आएंगे, तो हमें थोड़ा बहुत जो है वो गेसवर्क, यहां पर गेसवर्क का मतलब तुक्काबाजी ना समझे। गेसवर्क होता है कि जब आप अपने दिमाग से चीजों को कनेक्ट करें कि अच्छा उसमें ये पढ़ा था, राइस वहां ग्रो होता है, इसका मतलब वो यहां होगा, ऐसे चीजों को जो कनेक्ट करना जानते हैं, ठीक है, आप अपने इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, ये सब चीजें जो, ये सब भी रिविजन से ही इन्फ्लुएंस होती हैं चीज। ऐसा नहीं है कि आप बैठे एग्जाम हॉल में और आपको चीजें प्रकट हो गई, आपके दिमाग अपने मार दिया अपने इंट्यूशन से, ये सब भी रिवीजन से होती है, पर डायरेक्टली दिमाग में नहीं आती है, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका ये है कि अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्योंकि देखो आपको मार्क तो करने पड़ेंगे क्वेश्चन, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको ठीक ठाक क्वेश्चंस मार्क करने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन में रिस्क लेना होगा, तो किन क्वेश्चंस में रिस्क लें, किसमें ना लें, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ दें जिनमें आपको हवा भी नहीं लगी। हवा नहीं लगी इसका मतलब यू हैव नो आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ द टर्म बिफोर दिस डे। आप उस एग्जाम के उस दिन से पहले आपने वो चीज कभी सुना ही नहीं हो। जब आपने सुना ही नहीं हो तो आप कैसे मार्क करेंगे? अगर आप कम मार्क करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तुक्केबाजी कर रहे हैं और आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं है।
सीरियस एस्पिरेंट है आप, तब आप यूज करेंगे। मान लीजिए आपने कोई टर्म सुना और आपको एक दो ऑप्शंस आप उसमें से एलिमिनेट ये हटा पा रहे हैं कि हाँ, आज से आपसे कोई डेट पूछी गई, आपको पता है कि ये दिसंबर अक्टूबर में बिल्कुल नहीं है, तो आप उसको हटा पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप सिर्फ उसी क्वेश्चंस को ऑप्ट करें, ऑप्ट उन्हीं क्वेश्चंस को करें। एक तो पहली कैटेगरी हमको बता दिया जिसमें कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। दूसरा जिसमें आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है। और तीसरी चीज कि मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चंस के हेडिंग में किसी टर्म के बारे में पूछा गया है कि कोई नया टर्म मान लीजिए साइंस में आता है, ठीक है, जीन एडिटिंग के बारे में पूछ लिया और उसका विच इज द करेक्ट डेफिनेशन मान लीजिए पूछ लिया, तो आपने कहीं मान लो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ा हो, चारों ऑप्शन आपको आसपास दिख रहा हो, एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी आप वो क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही। ये क्वेश्चन छोड़ना तो बुरा हो गया कि आपने चीज पढ़ी है लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, चीजें पता है आपको, तो उस क्वेश्चन में आप अपने आप से थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए, और उन क्वेश्चंस में जो है जो आप समझ रहे हैं वो आप मार्क करेंगे, ठीक है। जो नॉन नोन जो है टॉपिक, ठीक है, आप इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर इसको ऑप्ट करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सही रहेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कि आपके इसमें से मोस्ट ऑफ द चीजें सही रहेंगी और नेगेटिव कम रहेगा वो बहुत हाई है, ठीक है। तो ये सारे डिस्कस करने के बाद मोस्टली ये लेक्चर कंप्लीट होने को आया है, ठीक है। और एक लास्ट टिप्स जो मैं आपको दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल जो यूट्यूब चैनल्स पर ये हवाबाजी का दौर है कि इसमें कट ऑफ प्रिडिक्ट जो है एग्जाम से पहले ही कर देते हैं। आप समझिए एग्जाम के पहले ही कट ऑफ प्रिडिक्ट कर देते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कि इस बार जो है कट ऑफ इतना रहेगा, क्योंकि एग्जाम 27 अक्टूबर को हो रहा है, यूपीएससी के बच्चे भी देंगे। मैं आपने एग्जाम का पेपर देखा क्या? जब आपने पेपर ही नहीं देखा तो आप कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो ये चीज मैं आपको बता दूं, एस्पिरेंट्स को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि आपको पेपर देते वक्त भी नहीं पता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे हो सकता है आपके सेट में पहले वाले क्वेश्चंस इजी हो बाद में हार्ड हो गए हो, या फिर आपको लग रहा हो बहुत हार्ड पेपर हो, फिर तो हार्ड है भैया तो सबके लिए हार्ड है। आपको पेपर में जज नहीं करना है, ठीक है। आपको ये सोच के कि अगर मान लो 150 में ये पेपर इजी लग रहा है, चलो 140 मारना ही चाहिए, या ये पेपर हार्ड लग रहा है और इसमें हम मुझे जो है 125 से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये जो एनालिसिस है, एनालिसिस ड्यूरिंग एग्जाम, ये गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको ड्यूरिंग एग्जाम जो है चीजें एनालाइज नहीं करनी है कि पेपर हार्ड है या नहीं है, आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। कॉन्फिडेंट हो फर्स्ट राउंड में, मार्क इट स्ट्रेट अवे। उसके बाद ईच क्वेश्चन ऑन इट्स मेरिट, ईच क्वेश्चन ऑन मेरिट। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिए, ये आपको पास कराएगा EQOM, ईच क्वेश्चन ऑन मेरिट। क्वेश्चन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आप पेपर मत जज कीजिए कट ऑफ क्या है क्या नहीं है। अगर आप हर क्वेश्चन के साथ ईमानदारी बरतेंगे, आपको आ रहा है, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट कीजिए। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है, कट ऑफ कुछ भी जाए, आपको नहीं आ रहा है तो मत मारिए, इस प्रेशर में मत रहिए। कई बार कट ऑफ गिरे हैं, कई बार उठे हैं, आप इस प्रेशर में रहिएगा कि कट ऑफ हाई जाने वाला है तो जो नहीं भी आ रहा है उसे भी मार्क करो, तो आप नेगेटिव में जाइएगा, कट ऑफ गिरेगी फिर भी आपका नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपको लास्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ईच क्वेश्चन इट्स मेरिट, ठीक है। और ये जो ये काम नहीं करना है, तो ये सब करने के बाद मैं जाता हूँ आपको, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि इस एग्जाम को कैसे 2 महीने में जो है बिल्कुल एज कर सके, ठीक है। और इजी है, मतलब बिलीव कीजिए आपको लग रहा होगा कि इजी है तो सब कुछ क्यों नहीं, सब कोई क्यों नहीं कर लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि लोगों को ये सारी चीजें जो है ना वो ध्यान नहीं रहती है। कभी कुछ लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान रहेगा तो टेस्ट सीरीज नहीं ध्यान रहेगी, कई लोग तो इस सीरीज में ही घुस जाते हैं और रिवाइज ही नहीं करते। तो जो बंदा इन सारी चीजों को, जो ब्रह्मास्त्र का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ब्रह्मास्त्र के जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए कि जो एक रिवीजन प्रॉपर करता हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो टेस्ट सीरीज को अच्छे से एनालाइज करता हो, ये 3 चीजें जो कवर करता है
वही एग्जाम को ये पार लगाता है। और मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा, और फर्दर वीडियोस जो है वो एग्जाम आईएएस की टीम तरफ से, चाहे मैं या साकेत सर और भी हमारे लोग जो लोग हैं एग्जाम आईएएस टीम में, वो इस टॉपिक पर लेते रहेंगे। फिलहाल आप एक काम करें, आप अपने रिवीजन शेड्यूल को अच्छा करें, और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है, और हमारा ये मानना है कि एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल रहना चाहिए। अगर टेस्ट सीरीज जो मार्केट में बहुत सारी 5,000 10,000 इतने की आती है, तो क्या है कि बहुत सारे बच्चे चाह कर भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा ये मानना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि एजुकेशन थोड़ा अफोर्डेबल रहना चाहिए। इसीलिए ये टेस्ट सीरीज जो है, जो मेटिकुलसली प्लान किया गया है हमारी टीम की ओर से, ये मात्र 999 की रखा गया है। ठीक है, और आप इसको ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं, और ये आपके प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। और मैं होप करता हूं कि आप जो स्ट्रैटेजीज मैंने डिस्कस की हैं आप उसको फॉलो करें, और मिलते हैं आपसे जरूर नेक्स्ट टाइम। और खासकर प्रीलिम्स के बाद जो मेंस की प्रिपरेशन होगी उसमें एग्जाम आईएएस आपको सपोर्ट करेगा, और आप एग्जाम आईएएस को जुड़े रहें। और खासकर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आप एग्जाम आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एग्जाम आईएएस की तरफ से जो है कई वीडियोस आते रहती हैं, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन पर प्रेस नहीं करते हैं, तो वो चीजें मिस हो सकती हैं। आप प्रिपरेशन में हमेशा आगे रहना चाहते हैं, फ्रंट में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रंट में आप तब रहेंगे जब आपको चीजें जो है क्रेडिबल सोर्सेज हैं उससे चीजें आपको समय पर मिलते रहें। तो एग्जाम आईएएस को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।